नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द अगर इस देश की राजनीति आज चल रही है तो उन लोगों का फसाना भी बड़ा जोर शोर से लिखा जा रहा है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी राजनीति आगे बढ़ाते हैं। और उसी में देश में अगर एक नाम बहुत जोर शोर से उठा तो वो था नीतीश कुमार का। गोवा में भी जब मुख्य प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्हें बनाया जा रहा था तब भी नीतीश कुमार ने आवाज उठाई थी और उसके बाद तो एनडीए से अलग ही हो गए और फिर दो शख्सियतों के टकराव के इर्द गिर्द राजनीति आगे बढ़ रही है। उसी नीतीश कुमार, उसी बिहार, उसी पटना और उसी पटना में बिहार विधानसभा से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, क्योंकि हम जानेंगे कि पटना क्या कहता है मोदी राज के 1 साल पर। ये दिल मांगे मोर में जानेंगे क्या हुआ है और क्या आया है बिहार के हिस्से में। सबसे पहले तो तालियों से आप अपना स्वागत कर लीजिए। बिहार की जनता, पटना के लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम अन्य लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ मंगल पांडे जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं यहाँ पर बिहार के, तालियों से स्वागत कीजिए साहब इनका। विजय चौधरी जी जो कि मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, तालियों से इनका भी स्वागत हो। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी आरजेडी के नेता, इनका भी स्वागत कीजिए तालियों से तो जोश भरिए कम से कम। सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आप कहेंगे कि एक राज में तो हमने कमाल कर दिया, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों से 1-2 सवाल पूछ लूं। मोदी राज के 1 साल से खुश हैं? जितने लोग खुश हैं हाथ उठाइए। ये सारे लोग खुश हैं? इधर नहीं है? ठीक है, आराम से बैठो। एक अगला सवाल मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और नीतीश के नारे भी उसी तरह से। ये बताता है कि बिहार में राजनीति किस तरह से होती है और कितने लोग उत्साहित होते हैं राजनीति के रंग में। अब थोड़ा सांस ले लीजिए। इधर मोदी, इधर नीतीश, इसके बीच बिहार के मुद्दे ना दब के रह जाएं, दफन हो जाएं। सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या किया आपने बिहार के लिए? क्या ऐसा किया है? चुनाव करीब हैं और आपने कार्पेट बॉम्बिंग अपने मंत्रियों की शुरू कर दी है बिहार के लिए, लेकिन ऐसा क्या किया है? जनता बहुत करीब से देखती है, जानेगी आपने क्या किया है, उसी पर वोट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 1 वर्षों में बिहार के लिए इतना कुछ किया है जितना 10 वर्ष में यूपीए की सरकार नहीं कर पाई थी। क्या किया? अभी केवल सड़क के क्षेत्र में हम देखते, पुल के क्षेत्र में 3 पुल के काम रुके पड़े थे, पैसे नहीं आते थे केंद्र की सरकार से, जिसके कारण पटना में पुल नहीं बन पा रहा था, मुंगेर में पुल नहीं बन पा रहा था और कोसी में नहीं बन पा रहा था। लेकिन केवल 1 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना पैसा दिया कि इन तीनों पुलों के काम इस साल पूरे हो जाएंगे। और साथ ही 2 नए पुलों की घोषणा दिल्ली की सरकार ने की है। एक पटना में गांधी सेतु अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोग आज घंटों फंसे रहते हैं जाम में। वो लाइफलाइन है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का। उसके पैरेलल भारत की सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया देके पुल बनाने की घोषणा की। राजेंद्र पुल के पैरेलल 893 करोड़ रुपया दिया है। दिल्ली की सरकार ने उसके पैरेलल गवर्नमेंट बनेगा, उसके पैरेलल सरकार बनेगी, ये पुल बनेगी। तो लगातार हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एम्स के जैसा एक अलग एम्स के क्षेत्र में, एम्स के क्षेत्र में, एम्स के जैसा एक और इंस्टीट्यूट इसे बिहार के अंदर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज तक किसी भी राज्य में एम्स के जैसा दूसरा संस्थान नहीं है, केवल बिहार को छोड़कर। बिहार में नई यूनिवर्सिटी दी, मोतिहारी के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भारत की सरकार ने की, जो यूपीए की सरकार से मामला लटका पड़ा हुआ था और उसकी मंजूरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम। सवाल भी पूछने दीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि बिहार के आप हैं, चक्रवात में कितने लोगों की जान गई थी? चक्रवात अभी 30 अप्रैल को आया था और उस चक्रवात में जो बिहार सरकार ने बताया उसके हिसाब से 60 से अधिक लोग मरे हैं। भूकंप में भी 4-5 बार भूकंप आया और कुल मिला के भूकंप से मरने वालों की संख्या लगभग 130 के आसपास। कश्मीर गए थे प्रधानमंत्री, यहाँ नहीं आए, मंत्री को भेज दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही भूकंप आया, भूकंप आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत 1 घंटे के अंदर दिल्ली में मीटिंग बुलाई और दिल्ली में मीटिंग बुला के नीतीश कुमार ने क्यों प्रशंसा की?
बिहार के मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी की शौक से प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। उनके काम ने मजबूर किया नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार को प्रशंसा करना पड़ा, नहीं तो नीतीश जी तो ब्लोअर की हवा बोलते थे इनको। विजय जी, नरेंद्र मोदी ने वाकई, चाहे वो चक्रवात हो, भूकंप हो, तमाम ऐसे मुद्दे हो, वक्त पर फौरन उन्होंने सहायता की, और नीति आयोग के जरिए जो 20,000 करोड़ की मदद भी दे रहे हैं, नीतीश बाबू वाह कर रहे हैं आज मोदी जी की, प्रशंसा तो की है उन्होंने। नहीं, देखिए, अगर प्रशंसा किसी ने किसी की है, तो वो केंद्र के सभी मंत्रियों ने और केंद्र सरकार ने, बिहार ने जो आपदा के समय में बिहार सरकार ने जो काम किया है, वो चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, चाहे प्रधानमंत्री ने जो अनुश्रवण किया है, या अलग अलग मंत्री जो भी आए थे, बल्कि जहां तक नेपाल में आपदा पीड़ितों को, भूकंप पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की बात है, उसमें अगर केंद्र के द्वारा जो भी किया गया है, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने बिहार सरकार की तरफ से किया है। और अंजना जी, सर प्रभु, सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे ना। मनमोहन सिंह जी से बड़ी शिकायत रहती थी आपकी। नहीं कर रहे ना, अभी बता रहे हैं सौतेला व्यवहार तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अभी समय आ ही रहा है। क्योंकि जो आपदा की बात आपने कही कि वो हमने आपदा पीड़ितों को जो लाभ पहुंचाया है और इनको जो देना है, अगर ये दे देते हैं तब नहीं कर रहे हैं, अभी तक दिया नहीं है। चलिए ठीक है, लोगों के भी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले सिद्दीकी साहब एक बार आप, भिड़ गई है अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, महाविलय, महागठबंधन, सब पूर्ण विराम लग गया है। क्या ये दो शख्सियतों की लड़ाई नहीं बन गई है, नीतीश वर्सेस लालू? नहीं, देखिए, असल ऐसा, कोई उधर से कह रहा है तलाक हो गया, ऐसा असल एक्चुअली सुनिए जवाब सुनिए। असल आपने मुझे बुलाया है कि मोदी जी का 1 साल का क्या कृत रहा है, और उस कृत में बिहार की क्या हिस्सेदारी रही है, उसी पे बहस करने के लिए हम अच्छा, मतलब सवाल आपके मन लायक पूछे? नहीं, बात वो नहीं है। बात असल है कि जो लोग तलाक देने में आदी होते हैं, तो अब किनसे तलाक हुआ, अब या तो विजय बाबू और मंगल पांडे जी जानेंगे। ये तो तीर निशाने पे लगा, मैं बता रहा हूँ ये कि किनसे तलाक हुआ, तो ये तो दोनों ये ज्यादा बता सकते हैं। मंगल पांडे जी कल तक जब इनके साथ थे विजय चौधरी जी, तो कहते थे नीतीश जी ओबामा से आगे चले गए। ये कहते थे कि चीन और जापान से भी हम आगे चले गए। खैर, अब जहाँ भी गए हम, और इनके, और आप नीतीश जी को कितना कोसते थे? मैं बता रहे हैं, मैं लालू जी, मैं नीतीश जी को इसलिए कोसता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए थे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का सवाल है, तो इसमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राजद ने बड़ी मजबूती से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है, जिसके वजह से हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ी। चलिए अब लोगों के सवाल लेते, हाथ उठाइए, चलिए आइए। 1 साल होने को आई, और मंगल पांडे जी अभी बोल रहे थे कि हमने ये किया वो किया। छात्रों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किसी ने किया है, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। कैसे? यूपीएससी के एग्जाम में जो गूगल ट्रांसलेशन हुआ, वो किसी मंगल पांडे जी को भी अगर एग्जाम में बैठा दिया जाए तो वो हिंदी उनको समझ में नहीं आएगी। वो बिहार के छात्रों के साथ सबसे बड़ी खिलवाड़ है। जवाब दीजिए। ये जो विषय उठाया है, इस विषय पे भारत की सरकार गंभीर है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मेरी बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पहले की ये समस्या है, जो आप समस्या उठा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की पहले मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय की ये समस्या है 3 साल से, और उस समस्या के समाधान के लिए नरेंद्र मोदी जी ने समिति का गठन कर दिया है। यूपीएससी को मैं मानता हूँ इस बात को, यह मनमोहन सिंह जी की सरकार की देन थी, जो आज देश के नौजवान इस समस्या को झेले। और
नहीं, और इसके हल के समाधान के लिए समिति बना दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और वह समिति अपनी रिपोर्ट भी दी है, और उसका समाधान क्या हुआ? प्रति वर्ष 3 करोड़ युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है। उनका विशेष राज्य कहा दर्जा में वो हिस्सा ले रहे थे, अब उनका कहा गया विशेष राज्य का दर्जा का मांग? जो विशेष राज्य के दर्जे के अनुसार मिलना चाहिए बिहार की सरकार को, 1 साल में जो दिया है वो कुछ, मैं उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ। बरौनी का खाद कारखाना वर्षों से बंद था, कई पार्टियों की सरकार थी, लेकिन कोई नहीं कर सका बरौनी खाद कारखाना की शुरुआत करने का काम शुरू किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है। बरौनी रिफाइनरी के क्षमता को बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 1 साल के अंदर किया है, 1 साल के अंदर किया है। 25,000 करोड़ रुपया बरौनी रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। एक सेकंड, IIT जो बिहटा में जिसके लिए जमीन ली जा रही है, वो जमीन बिहटा में आप लोग अभी तक ले नहीं पाए हैं, वजह पता है आपको? IIT जो जमीन का मामला है बिहटा का, वो विजय चौधरी जी बगल में खड़े, इनसे पूछिए कि वहाँ के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ के किसानों को जो भूमि अधिग्रहित की गई है उनको मुआवजा क्यों नहीं दे रही है बिहार की सरकार? क्यों पटना के प्रशासन से उनकी बराबर लड़ाई होती रहती है? विजय चौधरी जी बताएंगे क्या हालत है, ये बताने की जरूरत है। बिहार, एक सेकंड, अरे सर माइक नहीं होगा तो आवाज नहीं जाएगी, जरा जवाब सुन लीजिए चौधरी जी से। हाँ, बिहार सरकार बिहार के किसानों का जमीन का मुआवजा जो अधिकतम उनकी अनुमान्यता है उस हिसाब से देने को तैयार है, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल में किसने पेच फंसा के रखा है आज पूरा देश जानता है, और किनके कारण से भूमि अधिग्रहण में समस्या हो रही है, किन्होंने जो जिस बिल को पहले विरोध करते थे आज उसी बिल को आगे बढ़ा के और उसको और किसानों के हित के विरोध का उसमें प्रावधान करके आज कौन ला रहा है? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, विजय चौधरी जी यहाँ हैं, बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं। माननीय मंत्री के नाते घोषणा करें कि बिहार की सरकार, भारत की सरकार ने घोषणा किया है कि 4 गुना जमीन का दाम हम देंगे। बिहार की सरकार घोषणा करे कि हम 6 गुना जमीन का दाम देंगे। भारत की सरकार ने कहा है कि परिवार के 1 लोगों को नौकरी देंगे। विजय चौधरी जी कहे कि नहीं 2 लोगों को नौकरी देंगे। भारत की सरकार ने कहा है कि वो जो जमीन डेवलप होगा उसका 20% शेयर उस किसान को देंगे। विजय चौधरी जी कहे नहीं 40% शेयर हम किसानों को देंगे। चौधरी जी, मोदी को कोसते किसान आपको कोस रहे हैं। ऐसा है कि शायद मंगल पांडे जी को पता नहीं है कि 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान भूमि अधिग्रहण बिल में पहले से है, इन्होंने कोई नया नहीं किया है, वो पहले से उसमें प्रावधान है। और हम लोगों ने विजय चौधरी जी को क्यों दिक्कत आ रही है? और यहाँ बीटा के लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना, यहाँ बीटा के लोग बैठे हुए हैं, बीटा के लोगों से पूछ लीजिए कि क्या अगर पहले से है तो फिर आप किसी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चलिए, फिर भी सवाल पूछिए, कार्यकर्ता भी सवाल पूछ सकता है, और सिद्दीकी साहब से भी पूछे, आरजेडी को पूछी। कार्यकर्ता हूँ, अगर पहले से था तो इस बिल को क्यों कोसा जा रहा है? इस बिल को इसलिए कोसा जा रहा है कि जरा सुन भी लीजिए कि पहले के बिल में 4 गुना मुआवजे का प्रावधान पहले से था, आप लोग भी जान लीजिए। कोसा इसलिए जा रहा है कि इस बिल में जो पहले किसानों की सहमति आवश्यक थी उसको मिटा दिया गया है और किसानों के हित के खिलाफ बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत प्रचारित किया जा रहा है। 1 मिनट, ये गलत प्रचारित किया जा रहा है। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान है, और यदि किसी किसान को आपत्ति है तो वह डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल में जाके आपत्ति दर्ज कर सकता है। यही तो गलत बयानी ये लोग कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल। मेरा सवाल मंगल पांडे जी से है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में उन्होंने जो बीजेपी की पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य को लेकर काफी जोरदार ध्यान दिया गया है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि जगह जगह पटना में हर जगह गंदगी फैली है, लोग स्वस्थ होने से ज्यादा बीमार। स्वच्छ भारत अभियान पटना में तो नहीं दिख रहा। नहीं, मैं आ रही हूँ सर इसके बाद आपके पास। सही स्वच्छ भारत अभियान पटना में तो नहीं दिख रहा। वो सही विषय उठाया, अपॉर्चुनिटी नहीं, बिल्कुल सही विषय उठाया उन्होंने। फोटो किस प्रकार से बिहार में आज जंगल राज दिखाई पड़ रहा है, उसके तरफ उन्होंने संकेत किया है। आज अस्पतालों में चल जाइए, डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में 1 साल से दवाइयां नहीं खरीदी जा रही हैं, सफाई नहीं हो रहा है, नगर निगम का क्या हाल है वो जनता देख रही है।
आज पीएमसीएच जो पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है उसकी क्या दुर्गति है आप स्वयं जाके देख सकती है। उसी के तरफ आपको किसने रोका? एक सेकंड, दूसरे पर दोष ये भारत की सरकार को नहीं करना है, ये बिहार की कोरिया मंगोलिया घूम रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल वहाँ पर सफाई हो रही है, यहाँ की सड़कों पर क्यों नहीं हो सकती है? आपसे फोटो खिंचाएंगे। आज पहली बार इस इंडिपेंडेंट देश में नरेंद्र मोदी के पहले इस इंडिपेंडेंट कंट्री में डिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी बात को सुन लीजिए, सिद्दीकी साहब के लिए इस इंडिपेंडेंट कंट्री में डिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आज इस देश में आप स्टूडेंट है, मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स की आवाज जाए, छात्रों की। बिहार में यही है, राजनीति की बात होती है हर कोई उड़ जाता है। मैं बस मंगल पांडे जी से एक क्वेश्चन पूछना। मंगल पांडे को सिद्दीकी साहब से भी सवाल। नहीं, बस एक क्वेश्चन मेरे। हाँ, लैंड एक्विजिशन बिल के अनुसार आप भूमि जो अधिग्रहण करेंगे, क्या अब अगर अंबानी का एंटीला बीच में आता है तो आप उसको लेंगे या फिर आप ये नियम सिर्फ गरीब के लिए ही है? थोड़ा सा जवाब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो जमीन अधिग्रहित की जाएगी उसमें 1 इंच जमीन भी किसी कॉरपोरेट घराने को नहीं दिया जाना है। इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1 इंच जमीन भी जो अधिग्रहित किया जाएगा वह किसी कॉरपोरेट घराने को नहीं दिया जाने वाला है। और इस देश के अंदर यदि हमको रोजगार के अवसर का सृजन करना है, आप नौजवान भाई हैं, बिहार के नौजवानों को अपने 2 शाम का पेट भरने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। रोजगार का सृजन तब होगा जब बिहार में उद्यम लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, बिहार का विकास हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों को बोला गया कि आप हमको वोट दीजिए, 15-15 लाख रुपया तो यूं ही भेज देंगे। अब सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी के लिए है। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे बड़ा एक तरफा हो रहा है। झूठी बात, अरे सर, एक तरफा हो रहा है ना, जवाब दीजिए। ये गलत बात है, जवाब दीजिए। मैं क्लियर करता हूँ। कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा है कि 15-15 लाख रुपया किसी के खाते में जमा किया जाएगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है काले धन को हम वापस लाएंगे। नहीं, ये झूठी बातें हैं। और SIT का गठन हुआ, SIT का गठन किया गया और काले धन पर आज तक कोई सरकार काले धन पर विधेयक लाने का हिम्मत नहीं कर पाई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने काले धन पर संसद के अंदर विधेयक पारित करवाया है। अब जो काला धन रखेगा, सिद्दीकी साहब आपसे मेरा सवाल पड़ेगा। एक सेकंड, क्यों खराब कर रहे हो? प्लीज बैठिए। सिद्दीकी साहब, कुछ फाइनल मामला हुआ है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे? एक सेकंड। बिहार में आरजेडी का जो गठ हो रहा है, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आपकी पार्टी एक परिवार की जागीर बन गई है। तो आपका कुछ अभी तक सहमति बन पाई है कि नीतीश कुमार का चेहरा अगर मुख्यमंत्री के लिए करेंगे तो मीसा जी का कहां पे फिट होगा? तो कुल मिलाकर कहां बात अटकी हुई है, क्योंकि अब चुनाव करीब है। हाँ सिद्दीकी साहब, माइक उठाइए सर, माइक उठाइए। हाँ। बात असल ऐसी है जी कि जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं, 1977 में भी जब हम लोगों का एक बड़ा जन आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में चल रहा था, तो उस वक्त लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था कि विभिन्न घटकों को मिलाकर एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए। क्रिकेट अच्छी खेलते हैं आप। सवाल डक कर दिया। सवाल डक कर दिया। नहीं, बात जयप्रकाश की धरती पे तो खड़ी हूँ और मुझे पता है उन्होंने समाजवाद का क्या परिभाषा बात है अंजना जी। हाँ, जब क्रिकेट के प्लेयर बनिए तो कोशिश कीजिए ऑलराउंडर बनने का। और नहीं, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि जो बहुत सारे युवा हैं यहाँ, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। जनता पार्टी सोचते हैं, चलिए नहीं, जनता पार्टी क्या 3 महीने। सुनिए। अरे जवाब सुनिए। ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा है कि इसी को कहा जाता है फासिस्टवादी चरित्र, कि खुद को बोलना और दूसरों को बोलने नहीं देना। और यही भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श है कि दूसरे को सुनना नहीं, सुनाना। नहीं, लेकिन मोदी को टक्कर आप तभी दे पाएंगे ना जब जुड़ेंगे। अब बगल में आप दोनों खड़े भी हैं, अब टक्कर अगर चेहरों पर हो गया तो फिर आप कैसे मोदी जी को चुनौती देंगे? बात असल ऐसा है कि जिस तरह से जनता पार्टी बनी थी उस वक्त भी लोगों ने निराशा जताई थी कि पार्टी एक नहीं होगी। अभी पार्टी एक होगी और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जिस तरह का हश्र हुआ है उससे बुरा हश्र होगा। दिल्ली में जैसा झटका लगा, केजरीवाल से मिले भी थे नीतीश कुमार,
अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार मिले भी थे जब वो दिल्ली गए थे, बड़े प्रेरित दिख रहे हैं उनसे। चाह रहे हैं आप लोग दिल्ली झटका पार्ट 2 बीजेपी को मिले यहाँ? हम लोगों के पार्टी ने और हाँ। यहाँ से तो हमारे नेता नीतीश जी ने केजरीवाल जी को समर्थन भी दिया था और अधिकतर बिहार वासियों ने जो हाँ। दिल्ली में रहते हैं उन सबों ने केजरीवाल जी का समर्थन किया है। और जब बिहार वासियों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, एक बहुत ही छोटा प्रतिशत जो दिल्ली में रहता है, उसने जब भारतीय जनता पार्टी की वो हालत दिल्ली में कर दी तो बिहार में क्या होगा सोच लीजिए। आखिरी सवाल, आखिरी जवाब छोटा सा। डर लगता है ये गठबंधन मिल गया तो वाकई खेल खराब? और इधर मैं बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी का समर्थन तो किया, लेकिन केजरीवाल जी ने नीतीश जी को मना कर दिया कि दिल्ली मत आइएगा नीतीश जी, नहीं तो सब वोट खत्म जाएगा मेरा। ये भी हुआ। चलिए, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टूडेंट, आपकी बात से मैं खत्म करूंगी, आपकी बात से खत्म, सवाल नहीं, बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यूज करो, और अभी जा रहे हैं वो चाइना में और बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, ये सब क्या है? बोल कुछ और रहे हैं, कल कुछ और रहे हैं। मेक इन इंडिया का सपना ये है कि विदेशी आए और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें। तो मोदी राज के 1 साल पर एक बार फिर से हो जाए। कितने लोग कहते हैं कि सही हुआ है? हाथ उठाइए। चलिए इसी आवाज और शोर बोर के बीच ये दिल मांगे मोर में आज का एपिसोड इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।